यहाँ के सभी सम्मान्य वरिष्ठ नेतागण और आज यहाँ उपस्थित सभी आप कांग्रेस के कार्यकर्ता, पहले 2 बार थोड़ा समय तारीख आगे पीछे करनी पड़ी, साहब के व्यस्त नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी तो रैलियों के हिसाब से, नहीं तो 2 बार पहले आपको आमंत्रित किया था सब प्रमुख कार्यकर्ताओं को। आज भी आप जो कांग्रेस के सभी हमारे जाति धर्म वर्ग के जो आप प्रमुख कार्यकर्ता हो, जो आप गांव में कांग्रेस की जाजम बिछाते हो, कांग्रेस को मजबूत करते हो, बूथ पे खड़े होकर डटकर प्रचार प्रसार के साथ कांग्रेस को वोट दिलाते हो, आप तमाम जो प्रमुख लोग हो जो बूथ में बैठते भी हो, उन सब कार्यकर्ताओं को आज हमने आमंत्रित किया, इसलिए हमने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा है। आगे मौके आएंगे जब एक बड़ी सभा साहब की भी रखेंगे। एक सभा 14 तारीख को और प्रस्तावित है भीनमाल में, हमारे यहाँ हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाएगी उस सभा में सबको जाने के लिए 3-4 दिन बाद, और ये सब बातें करने के लिए आप लोगों को यहाँ आज आमंत्रित किया है। गहलोत साहब हम सब के बीच वर्षों से यहाँ आते रहे और जब जब भी कांग्रेस की सरकार बनी राजस्थान में, और सन 98 से लेकर जब भी 3 बार इस प्रदेश के आप लोगों ने गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बनाया, तब से हमने इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय कार्य कराए और ऐसे ऐसे काम उस सरकार में गहलोत साहब के निर्देश पर हुए जो कभी हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे। अब आप बताओ, जसवंतपुरा में कोई कल्पना कर सकता था कि सड़क बने या तहसील बने? बताओ, जसवंतपुरा के लोग यहां हैं। देश आजाद होने के बाद नई तहसीलें और उप तहसील बजट में खोलते थे। यहां तो स्टेट टाइम की जो तहसील थी, जिस समय उस समय हाकम बैठने की परिपाटी थी, रामनिवास जी मिर्दा, स्वर्गीय रामनिवास जी मिर्दा हमारे कांग्रेस के इतने बड़े नेता रहे, वो जसवंतपुरा में उस तहसील में हाकम थे और टेट सिंदरी तक हमारी ये सिंदरी बॉर्डर हुदी जो है, अरे धोरीबन्ना बॉर्डर हुदी, ये तहसील लगती थी जसवंतपुरा की, और फिर वो बंद हो गई, तहसील रही नहीं। 2008 और 13 के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब जसवंतपुरा आए और जसवंतपुरा आने के बाद एक बड़ी मीटिंग इन्होंने संबोधित भी की थी, राजीव गांधी सेवा केंद्र का उद्घाटन किया था, और उस दिन घोषणा करके गए कि इतनी बड़ी पुरानी प्राचीन तहसील हुआ करती थी, हम तो उप तहसील मांग रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, अब तो तहसील भी बनेगी और एसडीओ ऑफिस भी बनेगा, और 2 साल के अंदर दोनों बनी, भवन भी बना और रोड भी बना, जो रोड कभी बनता ही नहीं था, लोग उधर जाते ही नहीं थे, बताओ, जबकि सबसे ज्यादा पर्यटक यहां आते हैं सुंदा माता जी पे। ऐसे कई काम है, गिनाओ आप, बोलो मैं लिस्ट बीजेपी के साथी हमारे उनको खड़ा कर दो मेरे पास में, जो हो जाती पहला कौम गिनाओ तो थाके वनी थे कहो कि भैया हमें थे छोड़ो अथवा दो ने पछा मुंह थाको नहीं, ये झूठा गनावना नहीं, कौम खीदा है वह गनावना। ये मॉडल स्कूल, कृषि मंडी, नर्मदा का पीने का पानी, ये रानीवाड़ा रामसीन भीनमाल जो सड़क बन रही है, ये जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, कितने सारे हैं, पीएससी, जीएसएस, 132 33 केवी का। लास्ट तो सांचौर वाली मीटिंग में साहब जाता था भीख जी आड़ा बोलिया जावा नहीं दी तो कि मैं टूपो खाऊं मर नहीं हुआ तो जीएसएस, लास्ट मीटिंग में जीएसएस दिन किया, और मोहरे वरे लारे छोड़ो कि आचार संहिता लागे थे ऑर्डर कढ़ाओ, अरे मिकी कॉम शुरू हो रही है, नहीं ऑर्डर निकालो। पर आप साथियों, आप सब लोग वो लोग बैठे हो जिन्होंने कांग्रेस को यहां मजबूती से जिताया है, आप वो लोग बैठे हो जो बूथों पे लड़े हो। हम भले कोई भी चुनाव हारे भी हो तो उस चुनाव के अंदर आपने इतने ऐतिहासिक वोट दिलाए जो पूरे हमारे संभाग के अंदर जो प्रथम 2-3 लोगों को मिलते थे उसमें हम लोग रहे। चुनाव हारे भी कम वोटों से, फिर भी कभी कमजोरी नहीं की। और मैं गहलोत साहब के सामने बताना चाहता हूं,
कि कभी भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कोई मीटिंग हो, कोई छोटा मोटा काम हो, आप इतने मजबूत कार्यकर्ता, और उसकी वजह से मैं मजबूत रहा कि कहीं जो है छोटे कांग्रेस की मीटिंग में तेल तक नहीं मांगा आने के लिए आज तक आप लोगों ने। साहब री आज तबीयत ठीक नहीं थी तो वरे 2-3 जना हो चिंता करता था, फोन आयो कि साहब थोड़ा लेट हुई। मैं कि रात 1 भी वजीन तो रात 1 बजे हुई मोरी मीटिंग शुरू हुई और 1 बजे मीटिंग संबोधन रे बाद में फ्री हुई। यात्रा मजबूत आदमी है और ऐसा इतिहास हमेशा रहा है और मुझे गर्व है आप लोगों पे, इसलिए हम मजबूत रहे। मैंने आपको बार बार कहा, हमने चुनाव के पहले यहां जब 3-4 मीटिंगें की बड़ी बड़ी इसी स्थल पे, तभी भी मैंने आपको कहा था कि हम 10 साल मान लो बाहर रहे, 2-3 चुनाव हार गए, सब कुछ हुआ, मगर मजबूत होके इसलिए घूमे क्योंकि आप लोग सब इतने मजबूत रहे कि मैं घूमता रहा और कभी भी आपने मेरा हौसला जो कम नहीं होने दिया, इसलिए कांग्रेस मजबूत रही है। आज समय की क्या मांग है? हम कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों बैठे हैं यहां? बुजुर्ग लोग 80-85, अभी मूलाराम जी राणा ये आपको बात कह रहे थे, आप बताओ, ये मूलाराम जी बैठे इस पूरे जालोर जिले के अंदर देश आजाद होने के बाद जिला प्रमुख और जिला उप प्रमुख में सीट आरक्षित होती है क्या? नहीं होती। पर ये कांग्रेस का कमाल है और आप सबकी वजह से, जैसे ही रिटायर हुए शिक्षक से ये इनको जिला उप प्रमुख बनाया। पहला भील समाज के व्यक्ति थे ये बने, मूलाराम जी बैठे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमको वो सोच के सब काम करना है। हमने फॉर्म भराया, आप सब आए, आपकी वजह से अच्छी मीटिंग हुई, आज आप कार्यकर्ता आए हो, इसके बाद कार्यकर्ताओं की मीटिंग गांव में होगी। आज से आपको परसों ऑफिस खुल जाएगा, 11 तारीख को आपको डाल देंगे हम, और 11 तारीख को ऑफिस खुलने के बाद जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो हो जाएगी और आपको जो है घर घर प्रचार पे सबको निकल जाना है। 14 की मीटिंग होगी तो उसका हम आपको इतला कर देंगे समय, और मीटिंग के पहले मैं सबको बुला के मीटिंग लूंगा और कोई कमी नहीं रहेगी। आपको तो सबको हर घर से व्यक्ति को जो है वो मीटिंग भिनमाल में प्रस्तावित है, जैसे ही तय हो जाती है 100% आपको हम डालेंगे और उसमें कोई कमी नहीं है। पड़ोस में हमें सबसे ज्यादा तादाद में हमारे यहां से लोगों को विधानसभा क्षेत्र से जाना है।